आज हम भारत में ब्रिटिश शासन की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब 1600 से लेके 1947 तक हमारे पास जो स्रोत है उसमें एक पूरी टाइमलाइन है, लेकिन हम सिर्फ तारीखें नहीं दोहराएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कंपनी जो मसालों के व्यापार के लिए आई थी वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की मालिक बन गई। बिल्कुल। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कैसे हुआ। सही। कैसे व्यापार, राजनीति और कह सकते हैं लालच ने मिलकर एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर लिखी, और फिर कैसे उसी तकदीर को बदला गया। तो चलिए शुरू करते हैं 1600 से। ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। 1608 में सूरत में पहला जहाज आता है। हाँ। और फिर 1615 में जहांगीर से व्यापार की इजाजत मिल जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है ना? हाँ, मतलब एक सामान्य व्यापारिक शुरुआत लगती है। तो फिर ये व्यापारी, ये शासक कैसे बन गए? वो कौन सा पल था जब कह सकते हैं कि तराजू तलवार में बदल गया? देखिए, वो पल एक नहीं बल्कि दो लड़ाइयों में छिपा है। 1757 का प्लासी का युद्ध। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। हाँ, पर वो एक धोखा ज्यादा था। असली जो गेम चेंजर था वो था 1764 का बक्सर का युद्ध। अच्छा, बक्सर का क्यों? क्योंकि बक्सर के बाद कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार? बिल्कुल। और ये सिर्फ टैक्स नहीं था, इसका मतलब था कि अब वे भारत के ही पैसे से भारत में ही एक सेना खड़ी कर सकते थे और उसी सेना से बाकी भारत को जीत सकते थे। ओ, मतलब एक लड़ाई ने उन्हें सिर्फ जमीन नहीं दी बल्कि उस जमीन का पूरा खजाना ही सौंप दिया। सही बात है। यहीं से वो व्यापार का मुखौटा उतरा और साम्राज्य का असली चेहरा सामने आया। और इसी पैसे से फिर उन्होंने मैसूर, मराठा, सिखों सबको हराया। हाँ, और सिर्फ पैसे और तोपों से नहीं। देखिए, मराठाओं के साथ उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं किया, उन्होंने फूट डालो और राज करो की जो नीति है ना, हाँ हाँ, उसको परफेक्ट किया। एक मराठा सरदार को दूसरे के खिलाफ भड़काना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, शायद तोपों से भी ज्यादा असरदार। और ये सब चलता रहा जब तक कि 1857 में एक बहुत बड़ा धमाका नहीं हुआ। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, 1857 की क्रांति, उसने तो पूरा खेल ही पलट दिया। लेकिन उसे तो दबा दिया गया था। हाँ, उसे बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन उसने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को डरा दिया। उन्हें समझ आ गया कि एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी के भरोसे भारत को नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल। नतीजा, कंपनी राज खत्म और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। ये सोचना भी कितना अजीब है कि जिन सिपाहियों ने कंपनी के लिए लगभग पूरा भारत जीता था, आखिर में उन्हीं सिपाहियों ने कंपनी के शासन को खत्म करने की सबसे बड़ी कोशिश की। सही बात है। तो 1857 ने कंपनी राज तो खत्म कर दिया, पर ब्रिटिश हुकूमत और मजबूत हो गई। फिर अगले 50-60 साल एक राजनीतिक चेतना बन रही थी, पर उसे एक दिशा देने वाले नेता का इंतजार था, और वो इंतजार 1915 में खत्म हुआ, जब मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटे। हाँ, दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ तक तो कहानी तलवार और बंदूक की थी। हाँ, लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब लड़ाई लाठी, चरखे और नमक से लड़ी जाने लगी। गांधी का दौर। हाँ, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये सिर्फ अलग अलग आंदोलन नहीं थे, ये आजादी की लड़ाई की रणनीति का एक विकास था। अच्छा, कैसे? देखिए, 1920 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने अंग्रेजी संस्थानों का बहिष्कार किया, सिस्टम को अंदर से खोखला करने की कोशिश। फिर 1930 के दांडी मार्च में उन्होंने सीधे सीधे ब्रिटिश कानून को चुनौती दी, और 1942 तक आते आते करो या मरो। हाँ, करो या मरो, मतलब अब बातचीत का समय खत्म। और इसी बीच दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी। सही कहा। युद्ध ने उन्हें आर्थिक और सैनिक दोनों रूप से बहुत कमजोर कर दिया था। और फिर 1946 में नौसेना की बगावत, उसने तो ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। चाहते हैं कि अब राज करना नामुमकिन है। और फिर आया 1947, आजादी, लेकिन उसके साथ बंटवारे का दर्द भी। हाँ, माउंटबेटन योजना, वो दरअसल सत्ता के ट्रांसफर और विभाजन को तेजी से करने का एक खाका था। और उसी के तहत भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। तो ये थी 350 सालों की वो कहानी, जहांगीर के दरबार में एक अर्जी से लेकर दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराने तक का एक लंबा और मुश्किल सफर। इन स्रोतों में एक दिलचस्प बात और है। क्या? ये जो रेल, डाक, टेलीग्राफ, ये सब,
ये अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए बनाया था, सेना को तेजी से भेजने के लिए, कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए। हाँ बिल्कुल, अपने फायदे के लिए। हाँ, तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिन व्यवस्थाओं को अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बनाया था, आखिर में वही व्यवस्थाएं अनजाने में ही सही भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने में कैसे मददगार साबित हुईं?